भाई प्लीज आप थोड़ा सा पानी तो पी लीजिए ना। दादा काय झालं? ईशान ने फोन उठाया? नहीं, रिंग हो रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। बहुत रात हो गई, अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। तुम दोनों जाकर ईशान को ढूंढो, उसे घर लेकर आओ अभी के अभी। हो बहिणी, चला दादा। नहीं सुन इशू, तू रहने दे, मुझे गाड़ी की चाबी दे, तू यहीं रुक। दादा मी पण येतो ना तुमच्या बरोबर। नहीं, राव साहब और ईशान दोनों घर पे नहीं है, तू यहीं रुक। हाँ, मैं आता हूँ। दादा कुछ काम पड़े तो प्लीज फोन करना दादा। भाई प्लीज आप थोड़ा हौसला रखिए, सब ठीक होगा। फोन नहीं उठा रहा है लेकिन। तुम्हें नींद आ रही है ना? तुम एक काम करो, तुम बेड पे सो जाओ, मैं वहाँ कुर्सी पे सो जाऊंगा, ठीक है? अब नहीं सर, मैं ठीक हूँ, आप बेड पे सो जाइए। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? चुपचाप सो जाओ ना यहाँ पे। आई बी कंफर्टेबल देयर, डोंट वरी। सब स्लीप स्लीप। सर आप बेड पे सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी, मुझे तो आदत भी है। तुमसे मैंने कहा ना मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, तुम बेड पे क्यों नहीं सो जाती? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं कह तो रही हूँ कि मैं नीचे सो जाऊंगी, आप बेड पे सो जाओ। अब नो मोर डिस्कशन, अब नो मोर बहस। आप क्या कर रहे हैं? आप बच्चे हैं क्या? आप हमेशा अपने मन की करते हो और फिर मुझे कहते हो कि मैं जिद्दी हूँ। कमाल है। मैंने तो अपनी जगह पकड़ ली, तुम चुपचाप जाके बेड पे सो जाओ। आप नहीं मानोगे ना? ओके। आप हंस क्यों रहे हैं? हमारे पास बेड है पर हम दोनों के दोनों जमीन पे सो रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप महाजिद्दी हो। मैं आपसे कह रही हूँ सर, आप बेड पे सो जाओ, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो। आपको नीचे सुला के मैं बेड पे थोड़ी सोऊंगी। आप टीचर हो मेरे, कितना डिसरिस्पेक्टफुल होगा। माय गॉड, ये तो सनसनीखेज खबर है मेरे लिए। तुम मेरी रिस्पेक्ट करती हो? करती हूँ, बहुत करती हूँ, लेकिन हमारे झगड़े के बीच आपको नजर नहीं आता होगा। नहीं होता। वैसे आपके घर पर पता है आप यहाँ पर हो? नहीं पता है, हड़बड़ी में निकला था मैं वहां से। खास करके अक्का साहब को तो बहुत टेंशन हो रहा होगा, कितने कॉल कर लिए होंगे उन्होंने। गाड़ी में पड़ा मेरा फोन, पता नहीं कितना बज रहा होगा। मुझे टेंशन हो रही है उनकी एक्चुअली। आइडिया सर, मैं क्या कह रही हूँ कि हम हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं, दरवाजा पीटते हैं, तो कॉरिडोर में कोई ना कोई लड़कियां तो होंगी, वो हमारी आवाज सुन के आ जाएंगे। वॉचमैन सुनेगा हमारी आवाज तो आ जाएंगे हेल्प करने के लिए। अब क्यों हंस रहे हो? कहाँ से आते हैं तुम्हें ये सब आइडियाज? ये तुम जोर जोर से आवाज लगाने की बात कर रही हो ना? हाँ। किसी को सुनाई नहीं देने वाले। वॉचमैन को बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो तुम्हारा रूम है ना वो कॉरिडोर के एंड में है। हाँ, पर लड़कियों को डेफिनेटली सुनाई देगा। तो हमारा काम बन जाएगा ना? रायता फैल जाएगा। कैसे? तुम्हें पता है ना, ये लड़कियों का हॉस्टल है। हाँ। लड़कों को आना यहाँ पर अलाउड नहीं है। किसी ने मुझे यहाँ पे देख लिया ना तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। तो कोई लड़कियां मुझे यहाँ पे नहीं देख सकती तुम्हारे साथ इस कमरे के अंदर। लेकिन कल सुबह तो किसी ना किसी को पता चल जाएगा ना, कोई ना कोई तो आएगा हमारी हेल्प करने। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं शुक्ला जी को पहले इन्फॉर्म करके आया हूँ, वॉइस नोट भेज कर आया हूँ। जैसे देखेंगे फौरन यहाँ पे आ जाएंगे। क्या हुआ सर? क्या हुआ, कोई भूत भूत देख लिया क्या? तू आए वहाँ। हंस
हंस क्या रही हो तुम? चूहा है वहां पे, वो देखो, कितना मोटा सा है वो चूहा। सर चूहा है, वो शेर नहीं है। उसका साइज देखो और आपका साइज देखो, क्या कर लेगा वो बेचारा। बेचारा? वो बेचारा नहीं है सभी, वो कितना मोटा सा वो। मुझे डर लग रहा है सभी, तुम प्लीज उसे यहाँ से बाहर निकालो, कुछ भी करो, यहाँ से बाहर निकालो उसको। कैसे बाहर निकालूं? वो भी हमारी तरह लॉक्ड है, उसके लिए स्पेशली तो दरवाजा खुलेगा नहीं। कोई बात नहीं, 1 से भले 2, 2 से भले 3। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो यार? कुछ करो ना उसको। शू बैड माउस, दूर जा, दूर। ओके गुड माउस, गो। सभी कुछ करो ना यार। हाँ करती हूँ। कहाँ गया चूहा? ये देखो भाग रहा है पीछे। ओहो, कहाँ गया? उसके पीछे देखो, ये टेबल के पीछे गया। पकड़ो। कहाँ गया? हिलाओ टेबल, हिलाओ। ये यहाँ से बाहर निकला है, देखो साइड से बाहर निकला, यहाँ पे। कहाँ गया? ये साइड, ये देखो। कहाँ? फेंक दो उसे, बाहर फेंक दो। कहाँ फेंक दूं? अरे खिड़की के बाहर फेंको, कहीं भी फेंको, बस निकालो उसे यहाँ से। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कैसे बाहर फेंक दूं? बप्पा का बहाना है ये। अब बेचारे को चोट लग गई तो तुम क्या पालतू बना के रखोगी उसे? सभी प्लीज निकालो ना उसे, मुझे डर लगता है यार, ऐसे मैं नहीं रह सकता इसके साथ। मैं नहीं फेंकूंगी बाहर। अभी पप्पा आके गए, इतना सत्कार किया हमने उनका, मुझसे ही पाप नहीं होगा। तुम्हें मजा आ रहा है ना? मजा क्यों आएगा सर? इनफैक्ट मुझे तो कंप्लेन करनी चाहिए कि आपके हॉस्टल में चूहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद कर रही हूँ। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज इसे बाहर निकालो ना। नहीं सर, बाहर नहीं फेंकूंगी। मान जाओ। नो, प्लीज सभी। कुछ करती हूँ, होल्ड। अब खुश, अब आपसे वो बहुत दूर है, अब आप आराम से सो सकते हैं। कुछ नहीं करेगा ना? I'm not used to this. वो देखो, वो हिला। रुको। अब खुश? मैं बेड पे सो जाऊं क्या? मेरी जान खतरे में, मतलब बात मेरी सेफ्टी की है ना, तो इसलिए मैं। आपको चूहे से इतना डर लगता है सर? मैं तो पहले भी कह रही थी आप बेड पे सो जाइए। एक बात पूछूं तुमसे? पूछिए। कि तुम हमेशा से इतनी जिद्दी और अड़ियल थी क्या? हाँ, ये गुण मुझे मेरी आई से मिला है। मेरी आजी भी कहती है कि जिद में अपनी आई की भी आई। ऊपर से पुलिस वाले की बेटी हूँ, तो जिद तो मेरे खून में ही है। आपको पता है, मेरा नाम भी मेरे आई बाबा के नाम को जोड़ के बना। सई और विराट की बेटी सभी। बाप रे, फिर तो तुम्हारे आई बाबा से बच के रहना पड़ेगा। नहीं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। I'm sorry, I didn't know that. मेरी आई एक डॉक्टर थी सर, और बाबा एक IPS ऑफिसर, नागपुर के DCP थे। एक हाईजैक में लोगों की जान बचाते हुए शहीद हुए। उस प्लेन में बाकी पैसेंजर्स के साथ मेरी पूरी फैमिली थी। हमें बचाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन प्लान किया गया था, जिसे मेरे बाबा ही लीड कर रहे थे। उस प्लेन में जितने भी लोग थे ना, सब बच गए सिवाय मेरे आई बाबा के। उन्होंने आखिरी सांस तक अपना फर्ज निभाया, लोगों की जान बचाई। मैंने अपनी आंखों के सामने उस प्लेन को ब्लास्ट होते हुए देखा है। अपनी आंखों के सामने अपने आई बाबा को मरते हुए देखा है। Sophie, please.
साईं बाबा के जाने के बाद हमारी जिंदगी ही बदल गई थी। नागपुर का वो घर बिक गया, हमें रामटेक शिफ्ट होना पड़ा। घर की पूरी जिम्मेदारी बड़ी आजी के कंधों पर आ गई थी। उनकी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरी आई को मेरे बाबा की मौत का जिम्मेदार मानने लगी। मेरी आई भी एक डॉक्टर थी ना, जिंदगी भर बस उन्होंने भी लोगों की सेवा ही की। इसीलिए मेरी बड़ी आजी को लगता था कि जो लड़कियां अपने परिवार से ज्यादा अपने करियर पर फोकस करती हैं, उनका परिवार ही तबाह हो जाता। कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाती। जब उसके बेटे को उसकी जरूरत थी तब वो कहाँ थी? नौकरी कर रही थी, करियर बना रही थी, उसे तो फुर्सत ही नहीं थी। मैं लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में 2 सालों से अप्लाई कर रही हूँ, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया था और आज उनका सडनली सिलेक्शन का लेटर आया है। मुझे और हरिणी ताई को लेके उनका नजरिया ही बदल गया था। उन्हें ऐसा लगता था कि लड़कियां सिर्फ शादी करके घर संभालने के लिए होती हैं। हरिणी ताई की शादी करा दी उन्होंने किरण से, लेकिन फिर बची मैं। मेरी शादी कराना उनके जीवन का एक लौता लक्ष्य बन गया। वो आए दिन मुझे पढ़ने लिखने से रोकती थी। उन्हें लगता था कि ज्यादा पढ़ लिख गई तो फिर शादी नहीं होगी मेरी। मैं पढ़ने की जिद करती थी तो वो मुझे मारती थी। क्या पढ़ाई के लिए तुमने मार भी खाई और फिर भी तुमने पढ़ाई नहीं छोड़ी? ऐसे कैसे छोड़ देती सब? शरीर की चोट तो बस 1-2 दिन की है, लेकिन सपना तो पूरी जिंदगी का है। ईशान फोन उठा बेटा, फोन उठा। कहाँ है ये लड़का? नहीं अंकल, एक्चुअली मैं एक पार्टी में हूँ और आपको पता है कि ईशान को पार्टी करना पसंद नहीं है। वो घर पे होगा या फिर कॉलेज में। अंकल कोई बात है क्या? कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? शुक्ला को फोन लगाता हूँ। अरे शुक्ला, फोन तो उठाओ। हो सकता है ईशान अपने कैबिन में हो या फिर शायद लाइब्रेरी में कुछ पढ़ रहा हो। शुक्ला फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे फोन उठाओ ना शुक्ला। हेलो सर। अरे शुक्ला जी, कहाँ थे आप? सर हम अपने क्वार्टर में हैं सर, सो रहे थे। ईशान वहां पे आया है क्या? सर हम शाम में कॉलेज में थे, तभी तो ईशान सर वहाँ नहीं थे। और चौहान को हम उसका कमरा ठीक करने में मदद कर रहे थे सर। शुक्ला जी एक काम कीजिए, ईशान के कैबिन में जाइए और हाँ लाइब्रेरी में भी जाइए। हो सकता है ईशान वहाँ पे है। ठीक है? ठीक है सर, हम अभी जा रहे हैं। जी हाँ बताइए मुझे। ईशान सर अपने केबिन में नहीं है। शांतनु सर को बता देते हैं। अरे राम, जरूर कुछ हुआ है। शुक्ला जी, वो सभी के हॉस्टल रूम का दरवाजा बंद नहीं हो रहा है, तो मैं वहां पहुंच रहा हूँ। आप भी प्लीज पहुंचे। ईशान सर को फोन कर लेते हैं। ईशान सर फोन नहीं उठा रहे हैं। शांतनु सर। हाँ शुक्ला बोलो। सर ईशान सर ना तो लाइब्रेरी में है ना ही अपने केबिन में है सर। और सर मेरे फोन में बहुत सारा मैसेज था सर। अरे मैसेज क्या है ये बताओ, कैसे मैसेजेस? गर्ल्स हॉस्टल में चौहान के रूम में कुछ प्रॉब्लम हुआ है सर। क्या प्रॉब्लम हुई है? ऐसे पूरा बात तो हमको भी नहीं पता है सर। सुनो शुक्ला, मैं हॉस्टल पहुंच रहा हूँ, तुम वहीं रुकना, तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। सो मत जाना, समझे? ठीक है सर। क्या तुम्हारी आजी तुमसे प्यार नहीं करती थी? करती थी, बहुत प्यार करती थी, बस उनका प्यार जाहिर करने का तरीका अलग था। बहुत ही
लाड प्यार से उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। बस मेरी पढ़ाई की जिद से वो चिढ़ जाती थी। उन्हें डर था कि मैं अपनी आई जैसी न बन जाऊं, इसलिए ये सब करना बस उन्हें एक ही इलाज नजर आता था, एक अच्छे घर में शादी करा दूं। शादी भी तय कर दी थी उन्होंने मेरी, पर जैसा सोचा था वैसा नहीं था वो लड़का। एक शराबी और अय्याश था वो। उसका परिवार भी ठीक नहीं था सब, और इस बात का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। फिर तुम कैसे बचे उससे? मुझे बचाने का पूरा पूरा क्रेडिट ना ईशा मैम को जाता। उन्होंने ना सर लिटरली मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। कैसे? शादी को बस कुछ ही घंटे बाकी थे। ईशा मैम को मेरे होने वाले पति की काली करतूतों के बारे में पता चल गया। उन्होंने उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा किए और मुझे लाके दिखाए। मैंने वो सारे सबूत मेरी आची, आसोबा और हरिणी ताई को दिखाए। ईशा मैम और उन तीनों की मदद से मैं अपनी शादी से भाग गई थी। ईशा मैम नहीं आती ना, जिंदगी बर्बाद हो जाती मेरी। पर इसीलिए मेरे अपने वीनू दादा और उस लड़के का बाप मंदार, उन्होंने मैम पर हमला करवाया, उनकी जान लेने की कोशिश की। मेरी मदद करने का ईशा मैम को ये सिला मिला। मुझे लगा कि अब तो मैं भाग गई वहां से, मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई। लेकिन गलत थी मैं। मेरे साथ तो वही हो गया सर, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। मुझे नहीं पता था कि हमारे समाज में शादी से भागी हुई लड़की के बारे में कोई अच्छा नहीं सोचता। सबने ताने मारे, चालू कहा, झूठा कहा, क्या कुछ नहीं सुनाया सब। लेकिन किसी ने भी एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्यों भागी थी उस शादी से, क्यों अपने परिवार से दूर आई थी। इस बात को लेके आपने भी मुझे जज किया था। मैं अपने सपने के लिए यहाँ भाग के आई थी सर। वो सपना जो मेरे आई बाबा ने देखा था मेरे लिए। वो सपना जो मेरे आई बाबा की दी हुई सौगात है, तो फिर ऐसे किसी गलत आदमी के लिए कैसे छोड़ सकती थी। मेरी आई चाहती थी कि मैं पढ़ लिख के एक IAS ऑफिसर बनूं। मुझे आज भी उनके आखिरी शब्द बहुत अच्छे से याद है कि अपने सपनों को सबसे ऊपर रखना। तो बस मैं भाग आई सर, अपने सपनों को लेकर बहुत उम्मीदों के साथ आपके कॉलेज में आई थी। और वहाँ भी मेरा सफ़र आसान कहाँ हुआ। एडमिशन के लिए बहुत मिन्नतें करनी पड़ी मुझे। बहुत मुश्किलों के बाद मुझे एडमिशन मिला। फिर रहने की कोई जगह नहीं मिली। अपनी ताई के घर गई, उनके घर में रही। घर में क्या सर, वो उनके किचन के कोने में रह रही थी। वही मेरा बसेरा बन गया था। सब कुछ सही चल रहा था, खुश थी मैं। लेकिन फिर मेरे अपने जीजू ने मेरे साथ जबरदस्ती की और उसकी सजा भी मुझे ही मिली। कैरेक्टरलेस होने का अवार्ड मिल गया सर। कॉलेज हॉस्टल में रूम देने से इनकार कर दिया मुझे। एक इल्जाम हटाने की दूसरा लग गया। चीटर का लांछन लग गया मुझे। तब मैंने सोचा कि बस अब नहीं होगा मुझसे, अब नहीं लड़ पाऊंगी मैं। लेकिन तब ईशा मैम ने मुझे हिम्मत दी। मेरे आई बाबा के बाद अगर कोई डट के मेरे साथ हमेशा खड़ा होता है ना, वो है ईशा मैम। अपने सपनों के लिए कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हो सकते। मुसीबतों की आंधी हो या परेशानियों का तूफान, अपने सपने से पीछे नहीं हटूंगी। IAS ऑफिसर तो बन के ही रहूंगी। अपने आजी और आसोबा को हमारा सवार निवास वापस लौटा के ही रहूंगी। और तुम्हारे सपने को पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।